आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। चलो सतशिव सुंदर मेरा नाम, शुद्धतम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, सतशिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धतम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। चलो क्लैपिंग करो सब अपने लिए किस लो और तेज वेरी गुड। चलो अब मेरे को ये 3 लाइन कौन सुनाएगा? मैम जो करेगा उसको तो मैं सुनूंगी। वो पीछे राइट वाली आ जाओ। वेरी गुड, क्लैप करो सब। बहुत स्लो क्लैपिंग हो जाती है। और तेज वेरी गुड। चलो अब ये सुनाओ। सतशिव सुंदर मेरा धाम, मात्र जानना में शुद्धतम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। वेरी गुड, क्लैप करो। बहुत स्लो क्लैपिंग हो जाती है। आपकी बात इसका दर्शन 2 तरह की कही। कौन कौन सी? ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व। मिलकर बोलो जरा। बेटी क्या कर रहा है? अरे बाबा क्या कर रहा है बच्चे? पीछे सब एक ग्रहित मिथ्यात्व, एक अग्रहित मिथ्यात्व। जरा मिलकर बोलिए। माने ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग जो हमने किसी से सीखी नहीं। अग्रहित का अर्थ है किसी से ग्रहण नहीं करे, किसी ने हमको सिखाई नहीं। अनादि काल से हम कब से हैं माने एंडलेस और क्या बोलेंगे स्टार्टलेस। अनादि से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अनादि से सीखे हुए हैं, उसका नाम है अग्रहित मिथ्यात्व। माने मिलकर बोलो, जो हमको किसी ने नहीं सिखाया, अनादि काल से हमारे मन में विद्यमान है, ऐसा विचार अग्रहित मिथ्यात्व है। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसका पहले में पहला एग्जाम्पल स्थूल, जैसे शरीर को आत्मा मानना। ये मानना मैं संजय कुमार हूं, मेरा जन्म हुआ है, मेरा मरण होगा, ये मेरे बापू है, ये मेरी माँ है, ये सब मेरा घर है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मर जाता है माने जीव निकल के चला जाता है तो शरीर पड़ा रह जाता है और आत्मा उड़ के चला जाता है। लेकिन जब शरीर मरता है तो हम ये मानते हैं कि मैं भी मर गया, और
मैं तो मरा नहीं हूं, मैं तो हंस हूं, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा मरता है क्या? गुड़िया रानी समझ में आ रहा है क्या? क्या नाम है? सुनाम छे, क्या नाम है आपका? शिविर की बात नहीं कर रहा मैं। शिविर के बाद भी हमेशा अपने साथ एक रुमाल रखिए। ये तो साइंस भी कह रही है इस वाली बात को। छींक आए आपके तो आप रुमाल लगा लीजिए, तो क्योंकि नाक की गंदगी जिरवानी पे नहीं पड़ेगी या किसी दूसरे के ऊपर नहीं जाएगी, संक्रमण नहीं होगा। पसीना आया तो पसीना रुमाल से पहुंच गया, पसीना जब पसीना रुमाल से पहुंच गया तो फिर क्या होगा? आपका असाधना दोष नहीं लगेगा आपको, आपके गंदे पसीना के हाथ जिरवानी से स्पर्श नहीं होगी। ये एक दिन लेंगे विषय हम इसको। अभी तो हमारा जो विषय चल रहा है वो चल रहा है ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व। मिलकर बोलिए, क्या कहा? अग्रहित मिथ्यात्व यानी ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग, ऐसी मान्यता जो हमको किसी ने सिखाई नहीं और अनादिकाल से हमारे साथ है। मेरा जन्म, मेरा बर्थडे है, आज लोग बोलते हैं मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे किसका? आत्मा का होता है या शरीर का होता है? और मैं तो शरीर हूं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो ये मेरा जन्म हुआ है, ये मानना कौन सा मिथ्यात्व हुआ? अग्रहित। ये सिखाया नहीं है किसी ने, हम गर्भ में ही ये चीज लेकर आए हैं अपने साथ, किसी ने सिखाया नहीं है। मेरा जन्म हुआ है, मुझे रोग हो गया, मेरा पेट इतना है, मेरा वजन इतना है, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे शरीर को ही आत्मा मानना, ये क्या है? अग्रहित मिथ्यात्व। मिलकर बोलो, क्या है? अब आप इसका थोड़ा एनालिसिस कीजिए। एक लड़कियों में पूछता हूं, एक लड़कों में, देखिए कौन उत्तर देता। पहले बच्चियों में बेटा हाथ उठाइए। अग्रहित मिथ्यात्व किसी कहते हैं? बोलो, ये गुड़िया को पूछो, आगे बढ़िए। खड़े होगा, खड़े होगा। ऐसी मान्यता जो हमें किसी ने नहीं सिखाई और हमें पहले से ही हम उसको मानते आ रहे हैं, तो अग्रहित मिथ्यात्व। एग्जाम्पल सही बताइए। जैसे ये शरीर मेरा है, तो ये अग्रहित मिथ्यात्व है कि मैंने अपने शरीर को अपना बनाया। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। ये लो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर दिया। चलो एक लड़कों में पूछो, नए नए बच्चों को थोड़ा अवसर दीजिए, खड़े होकर। अग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अपने शरीर को अपना बताता है और अंदर से ही अपना बताता है। क्या बताता है? क्या बताता है? मजा नहीं आया, स्पष्ट नहीं है। चलो और किसी से पूछिए, और किसी से पूछिए। दो खड़े हो गए साहब। चलो फिर पीछे वाला फिरोजी को था। हाँ, माइक एकदम टच करके मुंह पर। हाँ, क्योंकि हमने किसी से ग्रहण नहीं करी, हमें किसी ने नहीं सिखाई। हमारे मन में अनादिकाल से विद्यमान है, जैसे शरीर में एकत्व और महत्व होते हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। लोग किससे सीखते हैं? वह ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। मतलब जो हमने नया सीखा है, अब वो नया सिखाने वाला हमारा पड़ोसी भी हो सकता है, हमारे घर का मेंबर भी हो सकता है, आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, कोई कुगरू भी हो सकता है, कोई पाखंडी भी हो सकता है, जिसने हमको सिखाया है, वो कहलाता है ग्रहित मिथ्यात्व। और ये ग्रहित मिथ्यात्व बहुत ही समझना खतरनाक है। एकदम खतरनाक का मतलब ये, जिसके जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व है वो कभी, आप समझ लीजिए, उसका अग्रहित मिथ्यात्व नहीं जा सकता। और यदि अग्रहित मिथ्यात्व नहीं गया उसका, तो उसको जीवन में कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो उसके 5 पाप नहीं जाएंगे। उसके 5 पाप नहीं गए तो सदा संसार में ही परिभ्रमण करेगा, दुनिया में ही दुख उठाएगा। इसलिए पहले में पहला हमारा
ग्रहित मिथ्यात्व जाना चाहिए। पहले ग्रहित मिथ्यात्व जाता है, तब अग्रहित मिथ्यात्व बाद में जाता है। और ग्रहित मिथ्यात्व को समझने के लिए सबसे पहले हमें हमारे देव कौन है, हमारे शास्त्र कौन है, हमारे गुरु कौन है, ये समझा जाना है। हमारे देव कौन है? देव कौन है? बोलिए, जो सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी हो, वही हमारे देव हैं। अब जो ये तो पहचानता नहीं कि सर्वज्ञ कौन है। हमारे सर्वज्ञता किसे कहते हैं, केवल ज्ञानी किसे कहते हैं, ये पहचानता नहीं। शास्त्र क्या है, ये पहचानता नहीं। वीतरागता क्या है, ये पहचानता नहीं। और किसी को भी देव मानता है, किसी को भी देव मानता है, तो वो क्या हो गया? ग्रहित मिथ्या। अरे इतनी गलत मान्यताएं हैं दुनिया के अंदर। अस्त्र शस्त्र वालों को देव मानता है। मान लो किसी के पास मान लीजिए किसी के पास अस्त्र शस्त्र है, तो वो देव कैसे हो सकता है? वो महान कैसे हो सकता है? आप कहोगे क्यों? क्योंकि अस्त्र शस्त्र तो भय का प्रतीक है, डर का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? एक बार एक छोटा बालक था और अपने घर के आगे बैठा। एक पुलिस वाला डंडा लेकर जा रहा है और पुलिस वाला उस बच्चे को कहने लगा, डरपोक डरपोक डरपोक। अब पुलिस वाले कान पकड़ के उसके घर में खींच के लेके गया। कौन है इसकी माँ बाप? बात नहीं लो। बोले अंकल को सॉरी बोलो। बोले क्यों सॉरी बोलूं? बोले कि तुमने डरपोक क्यों कहा? तो बालक कहता, डरपोक ना होता तो डरना क्यों हो? आप लोगों को याद आए कि मयंक भैया मेरे को याद दिला रहे थे अभी कि आदित्य भैया पिछली बार आपने इनको एक पोएम याद करवाई थी, वो ऐसे 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 करके कुछ, तो इनको याद नहीं कि नहीं रही? आत्मा एक वाली नहीं। मोनू रोया, मचल गया टीवी देख के। अरे ये भी नहीं पूछ रहा था, ये भी करवाई थी। और बड़ी तो हो my mom. Chaitanya Chaitanya is my mom. Holy creatures know my mom. बेटे भाई की गोद की चोटी ने घर से करके आया था, ज्ञान ही करना, रपड़ लगा ले अटका दे उसको। Chaitanya Chaitanya is my mom. एक सेकंड सर। Chaitanya Chaitanya is my mom. Holy creatures know my mom. अरे इतनी जोर से आवाज नहीं चाहिए, वो आधे बच्चे ऊपर चले गए ना, वो कैसे दौड़ के नीचे आ जाए, बोलोगे ना? Holy creatures know my mom. Telling lies know my mom. Telling lies know my mom. Open your hands, say my mom. Open your hands, say my mom. याद रह जाएगी। अब एक और कोई वाली जो मेरी थी वो भी एक बार रिपीट कर लेते हैं, सब रिवाइज हो जाएगी ना आपको जल्दी से। Oh, I want you. आवाज ही नहीं आती आपकी। अरे नहीं आ रही। Oh, I want you. Oh, listen, I salute you. Oh, Chinupani, I follow you. Oh, Chinupani, I follow you.
Oh, person, wanna be like you. Wanna be like you. Wanna be like you. याद हो जाएगी? और पीछे चलो, और पीछे चलो। कौन सी गीत थी फिल्म में? नहीं आता, वो भी गई थी एक बार, पक्की बात। अरे नहीं जाता, पीछे से बोलेंगे आवाज आनी चाहिए, वरना तुम तोता ही बन के रह जाओगे। मैंने कहा था ना, मैं तोता, हरे रंग का मैं तोता। तो आंटी जी तोता तो है, नीति कैसी है? तो इनको पशु पक्षी थोड़ी बनाना, अपने को क्या बनाना है? ज्ञाता। अरे मैं ज्ञाता। अच्छा, जब ये कोविड पड़ेगा आया तो मम्मी को बोला ना, मम्मी को जानवर नहीं हो, मैं तो बोला ना कि किसी ने बोला था? वेरी गुड। जिसने नहीं बोला वो आज बोलना। मम्मी ने बचपन में यूट्यूब पर सिखाया होगा, वो वीडियो चलाती होगी, मैं तोता हरे रंग का मैं, बस मैं तोता थोड़ी हूँ। अब मम्मी को आज जाकर के ना सब मिल करके, जिनने उस दिन नहीं कहा था वो आज कह देना, मम्मी मैं पशु पक्षी में रहने वाला, मैं तो कौन हूँ? जोर से बोल हूँ। अपन बोले फिर मम्मी को सुनाना, मम्मी ने तोता नहीं मैं तो। और कोई कुल देवता मानता है, कोई किसी की पूजन करता है, कोई किसी देवी की पूजन करता है, ये कोई किसी की करता है, कोई भूत देवताओं की पूजन करते हैं। ये सब क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व है। क्या है ये? हाँ, पूछ लो, स्पष्टीकरण कर लो, कौन उठा था हाथ? ये इधर लड़की को दो, उधर। चलिए बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने बताया कि जो पोटलियों में पसीना वगैरह आता है, तो मैंने सुना है कि मतलब किसी मंदिर में केसर बरस रही है, तो क्या वो भी गई थी ध्यान है? हाँ, ये कह रहे किसी मंदिर में केसर बरस रही है, तो वो भी ग्रहित मिथ्यात्व है। केसर बरसना ग्रहित मिथ्यात्व नहीं। केसर तुम्हारे धर्म के कारण बरस रही है और भगवान बरसा रहे हैं, और इस क्षेत्र में कोई अतिशय है इसलिए बरस रही है, ऐसा नहीं है। मैं खुद मुक्तागिरी कई बार गया हूं, तो ये मक्खियां होती हैं जो फूलों से पराग लेकर आती हैं और सुबह सुबह उनके मुंह से निकलता है। मक्खियां लेट्रिन भी करती हैं और पराग खाती है, पराग में लेट्रिन होती है, तो पूरे में वो सुगंधित लेट्रिन उनकी गिरती है और मूर्ख लोग कहते हैं केसर बरस रही है। देवता बरसा रहे, इनके बाप के नौकर है देवता। देवताओं को ये काम हो गया केसर बरसाने का। और मेरी बात समझ में नहीं आती, सुनो। यदि तीर्थों पर इतने ही देव बस रहे हैं, तो बस वो केसर बरसाने का काम कर रहे हैं। हमारे तीर्थों को दूसरे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, प्रतिमाओं की चोरी कर रहे हैं। उस समय सारे देवता डर की वजह से चले जाते हैं कहीं। आपको समझ में आया नहीं आया? मैंने कहा प्रभु बस आप लाज रख लेना। अरे भाई साहब, सर्वज्ञ भगवान है, ये दुनिया में किसी को सुख देते नहीं, किसी को दुख देते नहीं। हमारे जैन दर्शन में ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो किसी को सुख दे, कोई किसी को दुख दे। स्वयं जीव अपने भावों से सुख दुख पाता है, जो हमने कल विषय लिया था। पीछे तो वो पीछे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, माइक बंद मत किया करो उनका। हाँ बोलो, आवाज तेज करो। जैसे कि आपने बताया कि ग्रहित मिथ्यात्व वो है जो कि कोई और हमें सिखाता है, तो आप भी तो हमें ये सिखाए दो कि ये सब सिखाए तो ग्रहित मिथ्यात्व। गलत मार्ग, खोटे मार्ग पर चलना सिखाए। वो एक माँ तुमको दूध पीना सिखाती है, तो दूध पीना कोई ग्रहित मिथ्यात्व थोड़ी हो गया। आप साइकिल चलाना सीखते हैं, वो ग्रहित मिथ्यात्व थोड़ी हो गया। आप मोटर ड्राइविंग में कार चलाना सीखते हैं, वो ग्रहित मिथ्यात्व थोड़ी हो गया। खोटा मार्ग जो सिखाए वो ग्रहित मिथ्यात्व है। जो सिखाए वो नहीं, वो सिखा रहा है वो तो कुमार्गी नहीं, लेकिन जो हमने सीखा खोटा मार्ग वो ग्रहित मिथ्यात्व है।
बोलो क्या, इधर लाओ, देखो क्या पूछ रही है प्रश्न। आज आपके सारे प्रश्नों का समाधान करूंगा। आपने बोला कि हम पत्थरों को नहीं पूजते, हाँ, तो हमारे भगवान की जो प्रतिमा होगी वो भी पत्थर की बनी होती है। बहुत बढ़िया। पत्थर का मतलब कि जो कहीं से भी उठा लाई और सिंदूर लगाया और भगवान बना दिया, ऐसे पत्थरों को नहीं पूजते। हमारे यहाँ भगवान की प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है पंचकल्याण पूर्वक, तब उसको पूजा जाता है। भाई साहब, घरों में कैलेंडर पूजना भी एक तरह से मिथ्यात्व है। हम लोग घर में कैलेंडर है, कैलेंडर को नमस्कार कर रहे हैं। कई लोग तो अपने यहाँ पर बेंच में इसमें ओम लिख रहेंगे, इधर कुर्ता ऐसा पहन लेंगे जिसपे नमोकार मंत्र लिखा है, यहाँ गले में चेन डाल लेंगे उसमें नमोकार मंत्र लिखा है, और फिर उसी में तुम लेटरिन में जा रहे हो, उसी में नहा रहे हो, तो ये पाप नहीं लगेगा क्या? जैन दर्शन में कैलेंडर अप्रतिष्ठित प्रतिमा ये पूज्य नहीं है। पूज्य का अर्थ है चित्र, अपूज्य भी नहीं है, लेकिन आप इनकी अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं कर सकते। अपमान की बात नहीं चल रही है। अरे व्यक्ति तो क्या क्या पूछता है। अब यहाँ मंदिर में दर्शन करता है तो पीछे वेदी है, वेदी पे हाथ लगाएगा, ऐसे करके ये हो, और फिर माथे लगाएगा, भगवान की पीठ रगड़ के माथे भी लगाया। ऐसे ऐसे पागलों की फौज है दुनिया में। ये सब क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व पर्वों के नाम पर। अब बताओ, वो जो दूसरों से सीख गए, कई लोग सूरज चंद्रमा की पूजा करते हैं। सूरज हमारे जैन दर्शन में सूरज एक देवों का विमान है, पृथ्वी की तरह। पृथ्वी भूमि ये पूजनीय नहीं होती, पेड़ पौधे ये पूजनीय नहीं होती। अरे सर्प की पूजा करता है। यदि मंदिर में सर्प निकल जाए, और पारसनाथ आ गए, पारसनाथ आ गए, पारसनाथ आ गए, ये सब क्या है? अरे सर्प तो एक त्रियंच है, नीच योनि का प्राणी है, उसकी हम पूजन कैसे कर सकते हैं? अग्नि की पूजन करता है, अग्नि की पूजन करता है, दीपक की पूजन करता है, किस किस चीज की पूजन करता है? दुकान वाले लोग अपने अस्त्र शस्त्र की पूजन करते हैं, कपड़ा वाला व्यक्ति मीटर की पूजन करता है, किराने की दुकान वाले दाल उसके बाद होते लोहे के बाद उनकी पूजन करता है। ऐसा करके ये सब क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व है। आपको समझ में आ रहा या नहीं? ये पहले चूल्हे की पूजन करती, गैस की। जब मेहमान आए तो पहली रोटी का टुकड़ा आटे का गैस को फेंकते, ले भैया ले खा ले। अग्नि की पूजा करते हैं, लाइट जलाते तो लाइट को नमस्कार करते हैं। अरे बाबा, कुछ चीज नहीं छोड़ी इस व्यक्ति ने जिसकी ये पूजा नहीं करता। ये सब क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व है। सबसे पीछे कुर्ता वाला लड़का, ये हाँ खड़े हो जाओ, क्या पूछ रहे हो भैया? बात बच्चों को प्रॉपर नहीं आ रही। हाँ बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया था इस देव को इस भगवान को, इस देव को इस भगवान को, ये नव रहने वाले भगवान जो होते हैं वो ये नहीं है, पहले पक्का समझ लेना, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। जो हमारे यहाँ पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अब आप जब बड़े होंगे तो हम आपको जैन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, तब आप समझना ये सारी ग्रह मेरू पर्वत से नीचे हैं, 900 योजन तक है सारी की सारी। ये सब मेरू पर्वत की परिक्रमा करती हैं। जैसे सूरज विमान है, चंद्रमा विमान है, वैसे ये पृथ्वी का ही विमान है। इनमें कोई सुख दुख देने की शक्ति नहीं है। नव देवताओं को भगवान 9 ग्रह से जोड़ना ग्रहित मिथ्यात्व है। बताओ, नव देवताओं के नाम बताइए, कौन बताएगा? पुरस्कार देंगे उससे। नव देवता पूजनीय हैं। चलो सबसे पीछे कौन बता रहा है? चलो फटाफट, दिखाई नहीं देते। एक मिनट, धीरे धीरे। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, और जिन चैत्य माने जिन प्रतिमा, और जिन चैत्य माने जिन मंदिर। दीजिए इनको पुरस्कार, जोरदार ताली बजाइए।
उसके ऊपर 3 कलश रखे जाते हैं। हाँ, तो वो क्यों रखे जाते हैं? ये रत्नत्रय के प्रतीक होते हैं। शिखर के ऊपर जो कलश होता है, ये पुण्य का, ये यश का प्रतीक होता है, जैन शासन के यश का प्रतीक। दूर से ही मालूम पड़ता है कि जैन मंदिर है। बैठिए, अब मुझे ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, कम से कम 10 उदाहरण देकर, तो ये हम बड़ा वाला पुरस्कार उसे देंगे। ये वाला 10 उदाहरण देंगे ग्रहित मिथ्यात्व के, पहले परिभाषा और फिर उदाहरण। चलिए पहले बहनों की तरफ से हाथ उठाइए, बहनों की तरफ से पूछो पूछो, जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं दिया। हाँ जी, चलो खड़ी हो जाओ। कौन से लेवल में हो? 3 लेवल में। चलो बोलो। जो हमको किसी ने नहीं सिखाया, जो हमारे मन में अनंत का कार्य, ग्रहित मिथ्यात्व कह रहा हूं बाबा। जो हम दूसरों से ग्रहण करते हैं, जो हमें दूसरे सिखाते हैं, गलत शिक्षा देती है, वे ग्रहित शिक्षा होती है। जैसे कि सत्या बनाकर पूजना, गलत देवी देवताओं को जो लोग सच्चे देव नहीं है उनको ना पूछकर दूसरों को पूजना, और गलत मान्यताओं को बढ़ाना, और नींबू में बांधना। क्या करना? नींबू में दुकान के बाहर बांधना। हाँ, नींबू मिर्च से दुकान के आगे बांधना। हाँ, कैलेंडर पूजना। हाँ, और नजर वगैरह बांधना। हाँ, ब्रेसलेट वगैरह बांधना। हाँ, ब्रेसलेट बांधना पाप नहीं है, लेकिन ब्रेसलेट को मंत्र बांध के उसको जैसे गड्ढा बांध लिया, उसमें मंत्र लिखवा लिया, अब तो हमारे पास ताकत आ गई, अब तो हम ये सब क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व है। और बोलो। वस्त्रों में लिखा होना। हाँ, और लक्ष्मी जी की पूजा वगैरह करना। हाँ, और जैन दर्शन में केवल ज्ञान को लक्ष्मी का है, केवल ज्ञान को लक्ष्मी का है, लेकिन ऐसी कोई हमारे यहाँ लक्ष्मी नहीं है कि जिसकी पूजन करें और हाथ में से सिक्के गिरते रहे और हम करोड़पति बन जाए। और बोलना देव आ गए, केसर बरस रहा है। बहुत बढ़िया उत्तर दिया, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। लीजिए, बड़ा पुरस्कार तो उधर नहीं है, इसमें सिकंजी भर के ले जाना घर पे। क्या दिक्कत है? रास्ते में पीते हुए जाना, जाओ। हम दूसरों से सीखते हैं, गुरु गुरुदेव को धर्म की मानते हैं, उनसे सीखते हैं। जैसे उदाहरण कैलेंडर मानना, कोई भी पत्थर घर में लाकर उनको पूजना, और माला वाला बांध लेना हाथ में, उनको पूजना। रोज कोई भी किसी भी सुन के कोई भी मंत्र का जाप करना। और मंत्र का जाप मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन इस मंत्र से मेरा रोग दूर होगा, ऐसा करने से उसका बुरा होगा भला होगा, ये मिथ्यात्व है। हाँ, आगे। इस दिन हम इस भगवान की पूजा करेंगे तो हमारे ये दुख दर्द दूर होंगे। अभी तो बैठ जाओ, 4 एग्जाम्पल हुए आपके, 10 एग्जाम्पल होगा तो बड़ा पुरस्कार मिलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। चलो 10 एग्जाम्पल दीजिए ग्रहित मिथ्यात्व के, और जो मैंने बताई वो दीजिए, जल्दी पूछो। हाँ, खड़े होकर व्यवस्थित, पहले परिभाषा बताइए ग्रहित मिथ्यात्व की, और फिर हाँ। वह मिथ्यात्व जो हम खुद से नहीं सीखते बल्कि कोई और हमें सिखाता है। जैसे कि परिवार वाले सिखाते हैं कुछ मिथ्यात्व। उदाहरण के लिए हमें मंत्र बोलना सिखाते हैं कि इस मंत्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कैलेंडर की पूजा करना सिखाते हैं। हमें ये बोलते हैं कि इस तरह का पत्थर की अंगूठी पहनने से तुम्हें धन की प्राप्ति हो रही है। हाँ, ये अंगूठी पहन लो, ये क्या बोलते हैं, ये पुखराज पहन लो, नीलम पहन लो, चक्रवर्ती बन जाएंगे। और पुखराज नीलम बेचने वाले तो खुद ही कंगाल हैं, और ये करोड़पति बनते होंगे पुखराज और नीलम पहनने से, तो ये बेचने वाले करोड़पति बन जाएगा सारे। बोलिए आगे। जैसे भी कोई पत्थर लेके आओ कि इस तरह का पत्थर पूछने से तुम्हें धन की प्राप्ति हो रही है या फिर तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे। कोई ताबीज बांधकर बाजू पे या फिर गले में पहनना, कोई ताबीज मंदिर में जाने ये काम करो तो तुम्हें पूजा जाएगा, मतलब दूसरे के जरिए तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। इस तरह से करने से ये में तुम्हें दान ज्यादा करना चाहिए कि इस जगह पे ये दान करोगे तो तुम्हें पूजा जाएगा। बढ़िया बढ़िया उत्तर दिया, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। लो लीजिए पुरस्कार, बड़ा पुरस्कार लो।
चलिए 9 देवता के नाम। भगवान बोलते नहीं, जिन भगवान को पता हो वो भगवान हाथ खड़ा कर दे, बोलेंगे नहीं। हाँ, बहुत से भगवान इतने अच्छे हैं, आंखें बंद है, एक हाथ ऐसा है दूसरा हाथ। जिन भगवान को पता हो, पता चला है, आगे नहीं बोलना, आगे नहीं बोलना। क्या बेनती किसा भूल खिला, आपको वो याद नहीं रखना। आज से एक नई बात याद रखनी है। अरे जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। तो जिनने पिछले साल एक आध बार सुनी होगी उनको याद है, जिनको नहीं याद वो मेरे चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ ही नहीं था। अब मैं बोलो, मेरे साथ बोलिएगा। अरे जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। जितने भगवान बन रहे ना वो आंखें खोल लो, जितने भगवान बन रहे हो आंखें खोल लो, मेरे को देखो। देखो मैं अच्छा तैयार हो गया ना, मेरे को देखो ऐसे। हाँ, अच्छे लग रहे पंडित जी, अच्छा होगा मैं तो देखो। फिर मेरी देखने से मतलब मैं जैसा एक्शन कर रहा हूँ वैसा आपको भी करना है, जोर से बोलना पड़ेगा। अरे जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। पता है उन मयंक भैया को पता नहीं चला तो रोड पे आके क्या बात चली। ऐसे बाहर जितने लोग बैठे हुए हो उनको भी नहीं पता चलता क्या बात पता चल गई। जो आपको पता है वो उनको नहीं पता, तो इतनी जोर से बोले तो वो तोड़ करके आ जाए। अरे जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। मजा नहीं आया, एक साथ बोलना तेज आवाज में। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। एक वाली को पेड़ के अंदर गंध मिला है। अरे जोर से बोलना पड़ेगा। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। एक वाली को पेड़ के अंदर गंध मिला है। अब अपने को मम्मी को ये नहीं सुना ना जो पहले अपन याद करते थे कहानी में, मूवीज में जो सॉन्ग सुनते थे ना, पहन के फूल खिला है, फूल। अपने कहाँ फूल खिला है, अपने को क्या बोलना है? अरे एक वाले को पेड़ के अंदर गंध मिला है। देखो कहानी मैंने आपको सुना दी है, अब पोएम में अगर उसको कैसे पढ़ते हैं देखेंगे ना। नीचे बैठो पहले, सारे नीचे बैठो। वेरी गुड, क्लैपिंग करो दीदी के लिए, सभी लोग क्लैपिंग करो। मैं कोई नहीं करेगा, सब में मैं किसी से नहीं पूछ रही, मैं नहीं पूछ रही। पहले नीचे बैठो, सारे नीचे बैठो। नीचे बैठो। डेफिनेशन सब एक साथ बोलेंगे।
एक एक बोलने में एक साथ होता है। जो पापों को बनावे और सच्चे सुख की प्राप्ति करावे उसे क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? Very good, आप बैठो। अब बॉयज में से जी 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 से किसका नाम है? जी से किसी का नाम नहीं है। एम ओ एम ओ एम ओ क्लैप कहाँ गई? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वेरी गुड। आपका नाम बोलो। हाथी धमक धमक आता हाथी। अरे जोर से धमक धमक आता हाथी। धमक धमक जाता हाथी। मुनि के दर्शन करता हाथी। सम्यक दर्शन लेता हाथी। सम्यक दर्शन लेता हाथी। जीव की रक्षा करता हाथी। जीव की रक्षा करता हाथी। सूखे पत्ते खाता हाथी। सूखे पत्ते खाता हाथी। धमक धमक आता हाथी। धमक धमक जाता हाथी। जोरदार तालियां। चलो अब स्टार्ट करें। एक बार क्या हुआ, किसी की शादी थी तो सुनिए ना, शादी में रात को खाना बना। आसन पलट के बैठ गए तो कहने लगे जब से मैं यहाँ बैठा हूँ तब से तो कोई नहीं गया यहाँ। पलट के बैठ गए जब से मैं बैठा हूँ तब से तो कोई नहीं। वो उन्होंने जैसे उस जीव को बचाया ना तो वो अभयदान दे दिया उन्होंने, लेकिन अब ये नहीं गारंटी उसकी ये नहीं है कि वो कितने टाइम तक, उस टाइम तो बचा लिया अब, लेकिन कभी ना कभी तो मरना है। लेकिन हाँ उस टाइम के लिए उन्होंने उसे अभयदान दिया। इसकी अपेक्षा होती है तो मुनिराज की अपेक्षा से, बाकी अभयदान हमने भी बचा लिया। डॉक्टर की बात थोड़ी ना है। मान लो हॉस्पिटल में चैरिटी थी, वो अभयदान नहीं, चैरिटी में अब वो है कहाँ? ये 4 दानों में वही तो कह रहे चैरिटी क्या, तुमने पैसा ही तो दिया। 4 दानों में पैसा लाना आएगा नहीं, पैसा लाना आलू गाजर इन सबके अंदर छोटे छोटे चीज होते हैं, आपको उनको नजर नहीं आते। मतलब देखो निगोद 2 प्रकार होते हैं, एक इंद्र निगोद, एक नित्य निगोद। ठीक है, 2 प्रकार का निगोद होता है, एक इंद्र निगोद, एक नित्य निगोद। नित्य निगोद होता है जिसमें से जीव कभी भी बाहर नहीं आता, वो अनंत काल तक निगोद के अंदर ही रहता है, वो कभी भी बाहर नहीं आता। और इतर निगोद वो होता है जिसमें जीव बाहर निकल सकता है, बाहर निकलकर आगे एक इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में जा सकता है, वो इतर निगोद होता है। और नित्य निगोद ऐसा है कि वो कभी भी निगोद से बाहर निकलेंगे ही नहीं, हमेशा निगोद के अंदर ही रहेंगे, अनंत काल तक वो निगोद के अंदर ही रहेंगे। उससे क्या बोलते हैं? नित्य निगोद। और इतर
अच्छे ही सुन सकती है, बुरा सुन सकती है। अभी अच्छा सुन रही है, अच्छा सुनिए मतलब वॉल्यूम आवाज की मत जाना, अच्छा सुनिए मतलब अच्छी चीज सुन रही है। अभी कोई गाली गलौज करने लग जाए, बुरी चीज सुन रही है, ठीक है। इसके बाद वही पॉइंट आ गया कि जानता तो आत्मा ही है, लेकिन इंद्रियां क्या करती है? निमित्त मात्र, सिर्फ हेल्प करती है, वो सहायक है वो, ठीक है। इसके बाद किसी जीव के कितनी इंद्रियां होती है? आपने सुना होगा ना, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और सुने ये नाम तो सुने, बहुत सरल है। 1 इंद्रिय वाला जीव है तो इसकी पहली इंद्रिय होगी, पहली इंद्रिय कौन सी? कौन सी? 2 इंद्रिय है तो 3 इंद्रिय है तो 4 इंद्रिय है तो और 5 इंद्रिय है तो, ठीक है। बहुत किस लिए कर रहे हैं? बेटा आपका क्वेश्चन था ना ये, तो उसमें क्या है, अनुसेवी का क्या मतलब था कि जो लोक में तो हमें मना किया जाता है, जैसे जैन, जितनी भी जैन कम्युनिटी होगी, अगर आप मान लो किसी के घर में नहीं खा रहे कोई बैंगन और प्याज आलू और उसके घर में जाके खाओ तो आपको निंदा मतलब बुरा शेमफुल फील होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसका मतलब होगा कि लोक निंदनीय है फिर भी हम खा रहे हैं, तो वो किस वजह से? तीव्र राग की वजह से। दीदी अगर कोई ऑप्शन ही ना हो तो? हाँ हाँ, क्योंकि हमें उससे राग है इसलिए हम उसका सेवन कर रहे हैं। कोई ऑप्शन ही ना हो तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा होता ही नहीं। ऐसा ऑप्शन ना हो, बना नहीं है तो हमारी, अगर सोचो आपकी फैमिली में बन रहा है खाना और आप मम्मी को बिल्कुल मना कर दोगे ना, तो मम्मी बनाएगी ही बनाएगी, कुछ ऐसी चीज बनाएगी कि जिससे मेरा बेटा भूखा ना रहे और ये नहीं खाता। कभी ट्राई करके देखना, लेकिन उनको परेशान करने के लिए नहीं, अपना नियम को दृढ़ रखने के लिए। क्या हाँ, बैंगन क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसके अंदर बहुत बहुबीजा पदार्थ है, बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं। और बीज का क्या मतलब है? उसके अंदर इतने सारे बीज होते हैं कि उनके अंदर जीव है। बीज तो सारे हाँ, लेकिन जिसके अंदर ज्यादा होता है वो, देखो हम जो चीजें खाते हैं ना, घिया बैंगन तो इनमें भी, घिया में भी होते हैं, तोरी में भी होते हैं, लेकिन उनमें कम होते हैं, ठीक है। जिसमें बहुत जीव बताए हैं उनका त्याग किया जाता है, और जिसमें कम जीव बताए हैं उनका हम अपने राग के अनुसार ग्रहण करते हैं। देखो जैसे कि जो मुनिराज है वो क्यों करते हैं इन सब चीजों का त्याग? क्योंकि दोष है तभी तो करते हैं ना त्याग। दीदी ऐसे तो है ना? शिमला में कटहल में भी बहुत तभी तो कटहल में भी तो बहुत सारे बीज होते हैं, उसके सेंटर में बीज होते हैं। लेकिन देखो यही तो बात है ना कि बहुबीजा है कोई चीज मान लो है, लेकिन उसमें किस क्वालिटी के जीव है, क्या है, सागर जीव है या हर एक में नहीं, खरबूजे के जीव नहीं होते। और ऐसा अपने शरीर में, अपने शरीर से संबंधित जितनी वस्तुएं उनको अपना मानना, उनको मेरा मानना, ये मोह है। और इस मोह के वश होकर ये जीव बिल्कुल ऐसी ही दशा हो रही है जैसे शराबी की होती है। आचार्य कहते हैं या शास्त्रों में जिनवाणी में ये कहते हैं गुरु कि जैसे वह शराबी व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है, ऐसे ही मोह के वश होकर जो ये जीव संसार में भटक रहा है, मोह के कारण से शरीर को, परिवार आदि को अपना मानता है, इसको भी कुछ पता नहीं चलता। शरीर कभी जन्म होता है तो मानता है कि मेरा जन्म हुआ, मरण होता है तो ऐसा लगता है कि मैं मरा, कुछ फायदा हुआ तो ऐसा लगता है मेरा फायदा हुआ, कुछ नुकसान हो गया, कुछ अहित हो गया तो ऐसा लगता है मेरा नुकसान हो गया। तो आपको लगेगा कि मेरा ही तो हो रहा है, इसमें और किसका हो रहा है? मान लो आपके चोट लगी तो किसका नुकसान हुआ? मेरा ही हुआ ना। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। अगर मैं अपने को शरीर मानता हूं तो आपको ये लगेगा कि हाँ मेरा नुकसान है, कि हाँ ये शरीर के चोट लगने पर, कोई बीमारी होने पर, कोई रोग आने पर ऐसा लगेगा कि मेरा नुकसान हो, मेरा अहित हो। पर क्यों? मैं शरीर हूं या मैं आत्मा हूं? मैं शरीर हूं या आत्मा हूं? कितने लोग आत्मा है यहाँ पर? कुछ लोगों को डाउट है, अभी नीचे करो हाथ। कि अगर पहले ये मान ले, ये निर्णय हो जाए कि मैं आत्मा हूं, तो फिर शरीर के नुकसान में, शरीर के फायदे में अपना नुकसान और अपना फायदा नहीं लगे। ये है भाव मदिरा पान का मतलब त्याग करना। और शरीर से अपने को, ये कह रहे मोह में पड़कर ये जीव क्या होता है, अपने आत्म स्वरूप को भूल जाता है, अपने को भूल जाता है। अपने को भूलकर
जहां जाता है वैसे अपने को मानने लगता है। आप देखो, अभी आप अपने को क्या मान रहे हो? नहीं, आत्मा मान नहीं रहे हो, सिर्फ कह रहे हो। अभी मान क्या रहे हैं कि हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, या फिर हम मनुष्य हैं। अभी आप यहाँ से मनन करके अगर कोई देव गति चला जाए, वहां पे क्या मानने लगोगे? देव मानोगे। फिर कोई वहां से तिर्यंच में चला जाएगा, वो क्या मानेगा? तो तिर्यंच। आप क्या हो? आप एक चीज बताओ ना, मनुष्य हो, देव हो या तिर्यंच हो? अगर हम अपने को शरीर से मानेंगे तो बार बार चेंज होना पड़ेगा, बार बार बदलता रहेगा, कुछ फिक्स नहीं कह पाएंगे। पर अगर आत्मा मानोगे तो चाहे किसी भी गति में जाए, किसी भी अवस्था में जाए, वह बदलेगा। तो आप बार बार चेंज होने वाले हो या हमेशा एक रहने वाले हो? एक तो आप ले लो, आपने जो क्लास में स्टार्टिंग में दिया था ना, तो आप इन्हें 2 पेन दे दो, इन्होंने बड़ा क्वेश्चन का जवाब दिया था। लो चलो आगे अब चलते हैं। गुरु की महिमा समझ आ गई? अब देखो स्वाध्याय, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना स्वाध्याय है। अब देखो स्वाध्याय क्या होता है। अब मुझे आप बताओ, आपने कहीं ना कहीं स्वाध्याय वर्ड सुना ही है, ऐसा वर्ड तो है नहीं जो आप पहली बार सुन रहे हो। तो आप अपने हिसाब से बताओ, आज तक आपको स्वाध्याय का क्या मतलब समझ आता था? अध्ययन करना। अध्ययन करना वो तो आप घर पे स्कूल में भी करते हो, खुद से अपने मन से, किसी के कहने में नहीं आते। क्या पढ़ना? तो कसाई से दिखती है लेकिन होती कसाई है। कैसे दिखती है? कसाई से दिखती नहीं है लेकिन होती वो कसाई है। जैसे हास्य को कौन बोलेगा कसाई है? हाँ, हास्य, हंसना, हास्य, प्रीति करना, किसी चीज में प्रीति करना, उसे कौन बोलेगा कसाई है? हम निरंतर राग करते रहते, राग लगता है किसी को कसाई है? नहीं लगती। मतलब होती कसाई है लेकिन लगती नहीं है। आरती, किसी के साथ द्वेष करना, हमें किसी के साथ प्रीति नहीं है, द्वेष है, तो हमें लगती नहीं कि हम किसी के साथ मतलब कसाई कर रहे हैं। अगर तीव्र होगा तो लगता है, थोड़ा बहुत होगा, थोड़ी बहुत जैसी होगी, थोड़ी बहुत ईर्ष्या होगी तो नहीं लगेगी ना ऐसी। शोक, क्योंकि जो चीज हमें कसाई लगती है, जो चीज हमें पाप लगती है, उनसे हम हटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं। लेकिन हमें जो कसाई लगे ही नहीं, उससे हम दूर नहीं होना चाहते। अगर जैसे हमें लगे कि ये कसाई है तो हम उससे दूर होना चाहिए ना, क्योंकि हमें पता है कि कसाई हमारा आगे चलने वाली होती है, कसाइयों से हमारा बुरा होता है। लेकिन अगर हमें ऐसा लगे तो उससे दूर करने की कोशिश करें, हम उससे बचने की कोशिश करें और हमको उसको दूर करने की कोशिश करें, लेकिन नहीं करते ना। इसका मतलब ये कि हमें कसाई सी लगती नहीं है, है ना? हिंसा किसे कहते हैं? माने देखो, जैन दर्शन की बात चलती है, जहाँ सारे विश्व की हिंसा की डेफिनेशन अंत होती है, वहीं से जैन दर्शन की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। हिंसा क्या कहा? आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति का होना, इसी का नाम हिंसा है, और न होना ये अहिंसा है। तो जो रागानी भाव है वो हिंसा सहित ही है। आपको राग है, ये हिंसा का परिणाम है, द्वेष है, ये हिंसा का परिणाम है। देखिए, तो तरस भावर, तरस और भावर, तरस और भावर इसको कहते हैं। तरस माने कौन? तो दो में से आगे तक जो सती मनुष्य के हाथ है उसको क्या कहते हैं? तरस। और जो एक के लिए है, जो 5 प्रकार की बताई गई, वो क्या है? भाव। तो तरस भावर मरण के, अर्थात मरण का स्थान है। द्रवित माने द्रव्य हिंसा समेत सही। जे माने जो, माने बात काट देना। जे माने जो। फिर क्रिया माने क्रियाएं। तिन्हें माने उन्हें। कुधर्म माने मिथ्या धर्म। जानहु माने जानना चाहिए। पिन माने उनकी। श्रद्धे माने श्रद्धा करने से। जीव माने आत्मा, प्राणी। यह अशर्म माने दुख पाते, सुख की प्राप्ति करते। शर्म माने सुख होता है और अशर्म माने दुख पाते। याकू माने किस। कुगुरु, कुदेव और कुधर्म का संधान करने को
ग्रहित मिथ्यात्व अर्थात ग्रहित मिथ्या दर्शन जानना। अब ग्रहित माने अज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान जो है जिसे कहा जाता है उसका वर्णन सुनो। भावार्थ देखिए, जिस धर्म में मिथ्यात्व तथा रागादि रूप भाव हिंसा और त्रस स्थावर जीवों की घात रूप द्रव्य हिंसा को धर्म माना जाता है उसे कुधर्म कहते हैं। कि जहां पर हिंसा में धर्म बताया जाए वो सारा धर्म किसी श्रेणी में आएगा? कुधर्म मोटा धर्म है। किसी भी प्रकार से यदि कोई कहे अग्नि में पंचाग्नि तप, 5 प्रकार की जो तत्व होते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं ना, क्या बोलते हैं, हवन वगैरह कराते हैं। अग्नि एक तो अग्नि का है जीव और उसके अंदर लकड़ी आदि डाला जाएगा। आपने देखा होगा नाग नागिन हुआ था नहीं, पार्थिव भगवान के टाइम पे लकड़ा पड़ा था और उसमें से नाग नागिन अवचले निकले थे। उसमें कितनी जीव, तो सभी पंचग्नि की बात हुई, चिंटी आदि जीव उसमें वो और भी नाना प्रकार के जीव उस आहुति में मरे। उसका धुआं है वो वातावरण में जाकर के जीव मरेंगे। तो ये जो हिंसा आदि से किया जाता है वो सारी क्रियाएं क्या है? अधर्म। और जो इसको करने की कहता है वो कुधर्म को सेवन करता है और कुधर्म को मानता है। ये जितनी भी चीजें हैं वो द्रव्य हिंसा है। बारिश में कौन से फिर मेघराज में किसका जिक्र है? किसका है? शंख का, मेघनाथ का शंख है। अरे मेघनाथ का शंख है। अब इधर वाले बोलेंगे पार्श्वनाथ के, पार्श्वनाथ का शंख है। मजा नहीं आया, जोर से बुलवाओ भैया। पार्श्वनाथ का शंख है, पार्श्वनाथ का शंख है। ये अरविंद वाली टीम जीत रही है ना, अब आपको भी जीतना है ना अरविंद वाली टीम को। पार्श्वनाथ का शंख है और महावीर का सिंह है, महावीर का सिंह है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।